ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को पहले मरुतों की कथा सुनाई। दिति के जो पुत्र थे किस प्रकार से वो देवता बन गए। दिति ने ये व्रत क्यों किया था? क्योंकि दिति एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहती थी जो इंद्र का वध कर सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि इस व्रत के करने से दिति का मन शुद्ध हो गया। वो भगवान की भक्ति में लगी थी और उसके प्रभाव के कारण उसके जो पुत्र पैदा हुए वो इंद्र के शत्रु के रूप में नहीं, इंद्र के मित्र के रूप में पैदा हुए। तो दिति इंद्र का वध क्यों करना चाहती थी, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले बताया था। उन्होंने बताया था कि दिति जो है उनके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार और अपने नरसिम्हा अवतार में इन दोनों दिति के पुत्रों का वध कर दिया था। और क्यों कर दिया था? इंद्र की सहायता करने के लिए, देवताओं की सहायता करने के लिए। अब ये सब सुनने के बाद में परीक्षित महाराज के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वो पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। इसी का वर्णन अब हम देखेंगे, ये 7वें स्कंद में है। 6ठा स्कंद समाप्त हो गया पुंसावनम व्रत के बारे में, और अब 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। और ये प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज के ये प्रश्न पूछने से। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी जी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि भगवान विष्णु वो सबके लिए सुहृद हैं। सुहृद का मतलब होता है एक ऐसे मित्र जो अपने दोस्त के बारे में, अपने मित्र के बारे में हमेशा सोचता है, उसे सुहृद कहते हैं। भौतिक संसार में हम बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, बंधु होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी सुहृद नहीं कह सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भाई जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे दोस्त काम नहीं आते हैं, जब हम कठिनाई में होते हैं तो हमारे दोस्त हमें छोड़ देते हैं, जब हमारे पास में सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हम जब गरीबी में चले जाते हैं कौन हमारा साथ देता है। मतलब ये सब केवल औपचारिक रूप के मित्र होते हैं। सुहृद का मतलब होता है ऐसा दोस्त
जो हर एक परिस्थिति में आपका साथ दे, जो हमेशा आपकी भलाई के बारे में 24 घंटे सोच सके। तो ऐसा तो हमें कोई नहीं दिखता है भौतिक संसार में। हमारे माता पिता भी 24 घंटे हमारे बारे में नहीं सोच पाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं। भगवान आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में आते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। किस लिए करते हैं? उनको क्या जरूरत है? भगवान के लिए अपना वैकुंठ धाम है। भगवान एक कुत्ते के शरीर के अंदर में, उसके हृदय में क्यों वास करते हैं? उनको क्या लेना देना है? लेकिन करुणा के कारण हम अपने कर्म से अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करते हैं, लेकिन हमारी सहायता करने के लिए भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान को सुहृद कहते हैं। वो ऐसे मित्र हैं जो सबकी भलाई चाहते हैं, सभी जीवों की भलाई चाहते हैं, इसलिए भगवान को सुहृद कहते हैं। तो पहले परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु तो सुहृद हैं, सबकी भलाई के बारे में सोचने वाले हैं। दूसरा वो कहते हैं कि भगवान समा, सबके लिए बराबर हैं, इक्वल हैं। ये भी भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान देखिए क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूं, मेरे लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है कि ये उच्च योनि का जीव है, ये निम्न योनि का जीव है, ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है। भगवान के लिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। भगवान की कृपा सबके लिए बराबर है, इसलिए उनको समा कहते हैं। आगे भगवान भगवत गीता में ये भी कहते हैं, न में द्वेषो अस्ति, मेरा कोई ऐसा पात्र नहीं है कि मैं उससे द्वेष करता हूं, न प्रियः, और ना कोई मुझे ऐसा कोई प्रिय है। तो यही शुकदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक तो भगवान सुहृद हैं, दूसरे भगवान सबके लिए बराबर हैं, और तीसरा वो कहते हैं कि भगवान सबको अत्यंत प्रिय हैं। भगवान जो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, सबको अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? हम बोलेंगे नहीं, हमको तो अत्यंत प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, पर भगवान सबको प्रिय है। उदाहरण के तौर पर ये शरीर किसको प्रिय नहीं है? अगर आपको कोई बोले कि भाई ऐसा करो, ये शरीर आप दान दे दो, ये शरीर छोड़ दो, नहीं, ये शरीर हमें बहुत प्रिय है। ये शरीर हमें क्यों प्रिय है? क्योंकि इसके अंदर में आत्मा निवास कर रही है। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर किसको प्रिय रह जाएगा? कोई व्यक्ति है, जब कोई मर जाता है, नहीं नहीं ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, मैं 1 साल इसको अपने कमरे में रखना चाहता हूँ, कोई नहीं रखेगा। अगले दिन हम उसको शमशान भेज देते हैं, क्योंकि ये शरीर हमें प्रिय शरीर नहीं है। इसके अंदर में जो आत्मा वास कर रही है, इसलिए ये शरीर हमें प्रिय है। मृत शरीर किसको प्रिय है? तो ये शरीर प्रिय नहीं है। ये शरीर क्यों प्रिय है? क्योंकि आत्मा वास कर रही है। अगला प्रश्न होता है, आत्मा क्यों प्रिय है? हमें आत्मा क्यों प्रिय है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा सबको प्रिय है ना। बड़े सरल तरीके से हम समझ सकते हैं कि परमात्मा सबको प्रिय है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब उसी परमात्मा के
अंश हैं, इसलिए प्रिय है। तो देखिए 3 चीजें बताई परीक्षित महाराज ने। एक बताया भगवान विष्णु सबके सुहृद हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान सबके लिए बराबर हैं। और तीसरा उन्होंने बताया कि भगवान सबको अत्यंत प्रिय हैं। फिर क्यों भगवान ने इंद्र का पक्ष लिया? फिर क्यों भगवान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के दुश्मन बन गए? और दुश्मन की भांति भगवान ने हिरण्यकशिपु का और हिरण्याक्ष का वध किया। अगर भगवान सबके लिए बराबर हैं तो भगवान ने इंद्र का साथ क्यों दिया? इंद्र का पक्षपात, पार्शियलिटी क्यों की? भगवान ने उनका साथ क्यों दिया? और भगवान ने इन दोनों को क्यों मार दिया? दिति के 2 पुत्रों को, हिरण्याक्ष को और हिरण्यकशिपु को क्यों मार दिया? तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रसंग यहाँ पर परीक्षित महाराज ने पूछा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में समझने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि भगवान सुहृद भी हैं, सबके लिए बराबर भी हैं, और भगवान सबके लिए अत्यंत प्रिय भी है। तो क्या भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा, जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, या भगवान ने इंद्र देवता का पक्ष लिया, तो क्या भगवान में, इसका मतलब है आम व्यक्ति की भांति, क्या भगवान में भी पक्षपात है, पार्शियलिटी की भगवान में? ये हमको समझना है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पिताजी के कुछ संतानें हैं। उनमें से कुछ संतान जो हैं, पिताजी जो भी कहते हैं, क्योंकि पिताजी को बहुत अनुभव है, वो फैमिली के हेड कहलाते हैं। माता पिता, मान लीजिए वो अपने बच्चे की भलाई के लिए उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। बेटा इस प्रकार का काम करो, इस प्रकार का काम मत करो, जा कर के दारू, सिगरेट, बीड़ी, नशा करना ये सब बुरी बात है, ये मत करो। मान लीजिए वो नालायक पुत्र जो है वो माता पिता की बात नहीं सुनता है। उसी प्रकार से उसी पिता की कुछ संतानें हैं जो बड़ी आज्ञाकारी है। पिताजी उनको कहते हैं कि बेटा शिक्षा प्राप्त करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ाई करो और अच्छे कैरेक्टर में अपने आप को ढालो, ये बुरी चीजें मत करो, नशा मत करो। और वो पिताजी की बातों को सुनता है और उसके ऊपर अमल करता है, क्योंकि फ्रीडम तो दोनों को है। एक लायक है जो अपने पिता की बातों को सुन करके उनके कहे अनुसार अपना जीवन चला रहा है, ये समझ करके मेरी पिता मेरी भलाई चाहते हैं। दूसरा नालायक है, वो नहीं समझ पाता है, वो बोलता है, वो सोचता है कि मैं क्यों करूं, मैं फ्री हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं करूंगा, मैं अपने माता पिता की बात क्यों सुनूं। तो उसको अनुभव नहीं है, वो अज्ञानी है, वो गलत रास्ते पर जाना चाहता है, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग गलत रास्ते पर करना चाहता है। अब पिताजी देखिए, उनके लिए तो दोनों संतानें बराबर हैं, दोनों बराबर हैं और अपना प्यार पिताजी दोनों को दिखाएंगे, लेकिन दोनों को दिखाने का तरीका अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर पिताजी एक बच्चा जो बहुत आज्ञाकारी है, एक संतान
जो अपने माता पिता की बात को सुनता है, उनके कहे अनुसार कार्य कर रहा है, पिताजी शाबाशी देंगे, वाह बेटा बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ऐसे ही करते रहो। उसको इनकरेज करेंगे और वो भी खुश होता है, वाह मेरे माता पिता जो हैं मुझे बहुत इनकरेजमेंट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब दूसरा जो नालायक है, वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा है, वो शराब पीता है, वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उस प्रकार के संतान को क्या माता पिता जाकर के शाबाशी देंगे, वाह बेटा बहुत बढ़िया काम किया, तू अच्छी से शराब पी करके आया, बीड़ी पी करके आया, सिगरेट पी रहा है, और उसकी पीठ को थपथपाएंगे, ऐसा ही करता रहे, इनकरेज करेंगे। पिताजी को प्यार है, माता पिता उसकी भलाई ही सोच रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट अलग है। ये नालायक निकला है, पिताजी का प्यार थप्पड़ के रूप में आएगा, तो पिताजी उसको थप्पड़ मारेंगे, अरे नालायक ये क्या कर रहा है तू, गलत रास्ते पर जाता है। तो पिताजी का बाहरी रूप से हम लोग देख रहे हैं, एक की पीठ को थपथपा रहे हैं, एक को झापड़ लगा रहे हैं, लेकिन पिताजी तो दोनों से ही प्यार करते हैं। पिताजी का ये पक्षपात नहीं है, ये पार्शियलिटी नहीं है। यही हमको समझना है। जब भगवान इंद्र का साथ दे रहे हैं और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध कर रहे हैं, भगवान के लिए दोनों ही प्रिय हैं, दोनों ही बराबर हैं। दोनों की भलाई के लिए जो जरूरी है भगवान ने वो किया। तो इस बारे में आगे चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।